जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर द गोल्डन फ्यूचर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 10th की साइंस का रिवीजन करेंगे। न्यूमेरिकल का ज़्यादातर हम न्यूमेरिकल इसमें करेंगे क्योंकि बच्चों को न्यूमेरिकल की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो इसलिए हम इस वीडियो को उस मकसद से बना रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है न्यूमेरिकल्स की, चाहे वो प्रकाश लाइट वाला चैप्टर हो या कोई भी, तो उस चैप्टर की हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स हम बता रहे हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्रवर्तन क्या होता है, किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, मान लीजिए कोई चिकना पृष्ठ है जिसका तल हम कलई कर दिए, पॉलिश किया हुआ कोई है। अब इस पर कोई रे आ रही है, कोई किरण आ रही है, प्रकाश किरण कोई आ रही है। आने वाली किरण को आपतित, आ से आना तो आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये होती है आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ए इस तल को, परावर्तक तल को टच करती है, उसे हम क्या कहते हैं, ए आपतन बिंदु। ये कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो किसी भी प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर, जब ये पॉलिश किया तो इधर नहीं जाएगी, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ से वापस चली जाएगी, प्लायन कर जाएगी, पास से प्लायन और पास से परावर्तीकरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। अब इस आपतन बिंदु पर यहां से डाला गया लंब, ये अभिलंब कहलाता है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। और इस नॉर्मल अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आई, इसको आपतन कोण कहते हैं। और इस कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, आर। तो इसमें नियम है, परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो आ रही आपतित किरण और फिर उसके बाद टकरा कर जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। दूसरा है कि कोण, इस नॉर्मल और इस आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण जो है आई, आपतन कोण परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आगे हम लोग देखेंगे दर्पण, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए। तो दर्पण क्या होता है, देखिए दर्पण वह चिकना या पालिशदार तल होता है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में प्रवर्तित हो जाता है। किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है, प्रवर्तित हो जाता है। तो अब देखिए दर्पण तीन होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तीन दर्पण होते हैं। अब देखिए ये बेसिक से हम बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये रिवीजन वाला क्लास है, इसलिए इसमें ज्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो आने वाले प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, उसको हम इसमें समझेंगे। तो इतना तो आप जानते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो दर्पण के बाद अब हम इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले जैसे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध। जैसे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी में संबंध, इस बेस पे आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में
संबंध, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर r/2। तो इस बेस पर सवाल दे देगा, जैसे मान लीजिए दे दिया किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें आप लोग साइन जो कन्वेंशन, साइन वाला जो परिपाटी उसका प्रॉपर्टी है उसको पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण की जो अधिकांश दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं। उत्तल दर्पण की जो वस्तु से दूरी होती है वह सिर्फ ऋणात्मक होती है। तो इसमें दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। इस फार्मूले को याद रखना काफी जरूरी है, बहुत जरूरी, अति आवश्यक है, क्योंकि इस बेस पर कुछ ऑप्शनल आते हैं। जैसे इसमें दे दिया किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप फार्मूला लगा देंगे f बराबर r/2 वाला। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या उसमें ऋणात्मक होती है तो -10 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शनल में आएंगे। जैसे ये हो गया सूत्र दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फोकस दूरी हो जाएगी, जहाँ f क्या है, f क्या है फोकस दूरी, f क्या है फोकस दूरी, b क्या है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। फ्रेंड्स से रिवीजन वीडियो, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा बेसिक से हम नहीं पढ़ा सकते। तो ये जो उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। और अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। बाकी सभी उसमें ज्यादातर जो दूरियां ली जाती हैं ऋणात्मक होती हैं अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरह से इस वाले फार्मूले को भी याद रखना जरूरी है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ f फोकस दूरी है, u वस्तु की दूरी है ऑब्जेक्ट की, और b क्या है प्रतिबिंब की दूरी है। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। जहाँ I का है I फॉर इमेज, I फॉर इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। तो इस तरह से तीन फार्मूला प्रकाश का प्रवर्तन वाले रिलेशन में तीन फार्मूला अति आवश्यक है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है, जिससे आप ऑप्शनल भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सब ठीक है 2012 में आया हुआ प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना आसान है, आप फार्मूला जानते हैं, बस सूत्र f बराबर r/2 से क्या दिया इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, और फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होती है धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो f की जगह मान रख लीजिए 20 बराबर r/2, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, बराबर हो जाएगा r बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला क्या है f बराबर r/2 से। अब देखिए f बराबर r का मान दिया है कितना, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 20/2 माइनस लेंगे अवतल दर्पण में काट देंगे बराबर 10, 2 दाम में 20, तो f इक्वल टू क्या आ गया -10 सेंटीमीटर, f बराबर -10 सेंटीमीटर। अब इसका हम सवाल देखेंगे, इस बेस पर जो भी फार्मूला लिखवाए हैं उस पर हम सवाल देखेंगे। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें v पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पहले हम देखेंगे क्या क्या इसमें दिया है, पहले इसको लिख लेंगे। देखिए दिया है क्या क्या दिया है भैया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मतलब f। अब देखो उत्तल दर्पण की सभी दूरियां सिर्फ वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी जो है वह सिर्फ ऋणात्मक ली जाती है।
तो यह बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस होगा। और क्या दिया है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब u, और इसमें u क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, -20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और क्या निकालना है, v निकालना है, v बराबर वाट। अब सूत्र क्या है, दर्पण का सूत्र जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या कह दिया, उसका मान रख दीजिए, 1/10 हो जाएगा बराबर 1/v पूछ रहा है, इसको v रहने दीजिए, प्लस 1/u का मान दिया है, इसको हम माइनस लेंगे तो -20 यहाँ रख लीजिए, -20। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 1/10 बराबर 1/v। अब देखिए जब इस तरह से प्लस का निशान रहे और इन दोनों में कहीं एक जगह माइनस रहे, ऊपर या नीचे, तो ये माइनस हो जाता है, -1/20। अब इसको क्या करेंगे, 1/10 है, इस 20 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर बचा क्या, 1/v बच जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए इसको यहाँ लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/20। इसका एलसीएम जब लेंगे 10 और 20 का तो 20 होगा। जब दो संख्याएं दी हो एक दूसरे गुणज के रूप में, जैसे 10 का पहाड़ा में 20 आता है तो बड़ा वाला जो होता है वही एलसीएम होता है, 10 20 है तो 20 होगा। 10 से भाग देंगे, इसमें 10 से इसमें भाग देते हैं एलसीएम में, भिन्न को सॉल्व करते समय जो उसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, क्योंकि हर नीचे होता है हमेशा, हर जैसे जुताई करते समय हर नीचे होता है तो नीचे वाला हर से भाग देंगे इस एलसीएम में, तो 10 से भाग देंगे 20 में, 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर देंगे ऊपर, फिर प्लस 20 से 20 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में कर देंगे, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 2 + 1/20, ये हो गया। तो 1/v बराबर 3/20 हो जाएगा। फिर ये गुणा करेंगे, 3v = 20 हो जाएगा, और v बराबर हो जाएगा 20/3, भाग देंगे इसमें तो 3 × 18, देखिए भाग दे देंगे 20, इसमें 3 3 × 18 कितना है 2, फिर 3 × 18 फिर 2 आया, सॉरी यहाँ 8 रहेगा, फिर दशमलव के एक अंक बाद हम यहाँ लगा सकते हैं 0, 3 × 18 फिर वही आ रहा है तो इसको लिख देंगे 6.67, ये प्लस में आया है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इस तरह से v का मान ऐसे हम निकालेंगे। अगला इसका प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब v पूछ रहा है, और यह भी बताइए कि क्या वास्तविक होगा, जो v है ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी इमेज, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वास्तविक होगी। तो सबसे पहले इसको देखिए सॉल्व करते समय, सबसे पहले देखिए क्या क्या इसमें हमें दिया है दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या कितनी दिया है, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्या लेंगे, अवतल दर्पण की ज्यादातर दूरियां क्या होती हैं, सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ हम माइनस ले लेंगे। तो अब फार्मूला एक है f बराबर r/2, f बराबर r/2, तो यहाँ यहाँ क्या दिया है, r दिया है, -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, u बराबर -30 सेंटीमीटर। अब हमें दे दिया f आ गया, f क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर f हमारा आ गया, और u क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर दिया। अब फार्मूला इसमें लगा देंगे, दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। देखिए f का मान दिया है तो यहाँ f का मान लिख दीजिए। क्या दिया है? -20 हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। अब v हमें ज्ञात करना है, v को ऐसा ही लिख दीजिए। अब फिर प्लस 1/u का मान क्या है? -30। u का मान -30 है। -1/20, एक माइनस है तो चाहे उस माइनस को ऊपर लिखिए चाहे नीचे। 1/v, यहाँ प्लस है, यहाँ इन दोनों में एक माइनस दिखाई दे रहा है तो इसको माइनस कर देगा। 1/-1/30। अब इसमें क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ क्या करेंगे? 1 -1/20 है, इस 30 को इधर बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1/30 बच जाएगा उधर 1/v हो जाएगा। फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20। 30-20 का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ऐसा एलसीएम लेते हैं जिससे दोनों से भाग चली जाए, जिसमें 30 से भाग चली जाएगी 60 में, और 20 से भी चला जाएगा। 30 से भाग देंगे जब तो 2 बार जाएगी, 2 गुणे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस तो माइनस लगा देंगे, 20 से भाग देंगे किसमें? 60 में। एलसीएम में भाग देते हैं, जो आएगा उसका ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1/v। 1/v इक्वल टू 2 - 3/60। अब देखिए 1/v बराबर, छोटे में से बड़े को घटाते हैं, 2 छोटा है 3 से, तो जब छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, -1/60। अब इसके बाद हम तिर्यक इसमें गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाता है। तो v का गुणा -1 में करेंगे तो -v बराबर 60 या v बराबर -60 सेंटीमीटर। देखिए अब माइनस में आया है तो ये वस्त की ओर बनेगा और वास्तविक होगा वह उल्टा होगा। इसमें दिया है क्या वास्तविक होगा, तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला देखिए सवाल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। इसमें 3 चीज दिया है, फोकस दूरी भी दे दिया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है? वस्तु। वस्तु की भी दूरी दे दिया है 30 सेंटीमीटर और लंबाई दे दिया है 2 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। देखिए दिया है, अब पता कैसे करेंगे कैसे दिया है। देखिए देता है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। इसका मतलब f बराबर क्या दिया है? पहले f तो दे दिया फोकस दूरी, f बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है तो यहाँ क्या होगा? माइनस। ठीक, और क्या? और क्या दिया है? दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। ये भी माइनस होगी, ये भी दूरी माइनस होगी। और लंबाई, वस्तु की लंबाई ऊपर होती है, जिन परिपाटी आप लोग पढ़े होंगे उसमें ऊपर होती है तो वो क्या होगा? ये प्लस होगा। वो बराबर 2 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? आई इमेज, बनने वाली प्रतिबिंब, आई फॉर इमेज, तो इमेज की प्रकृति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना और v ज्ञात करना है। आई तथा v ज्ञात करना है। तो सबसे पहले f और u दिया है v, तो किस फार्मूले में? 1/f बराबर सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से इसमें देखिए क्या क्या दिया उसका मान रख देंगे। f -15 बराबर v पूछा है, निकालना है इसको। फिर प्लस u कितना दिया है? -30। तो अब क्या करेंगे?
माइनस 1/15 बराबर 1/b, ये माइनस हो जाएगा 1/-1/30, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा -1/15 बराबर 1/b। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/b बराबर 1/30 माइनस 1/15। अब 30-15 का एलसीएम 2 हों उसके पहाड़े में आता है, उसके गुणज के रूप में 15 दूनी 30 इसके पहाड़े में आता है, तो बड़ा वाला इसका एलसीएम 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। इससे भाग देंगे एक बार जाएगा, इससे भाग करेंगे 15 से 30 में 2 बार जाएगा, गुणा कर देंगे इसका -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b। ठीक, 1/b बराबर -1/30, त्रिया गुणा करेंगे v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें और क्या इसमें निकालना, आई निकालना है। तो आई वाला देखिए, आई किस फार्मूले में, देखिए वर्धन के सूत्र m बराबर I/O बराबर -v/u, ये होता है। तो अब देखिए किसके किसके बीच हमें निकालने के लिए कर रहा है, आई निकालने के लिए कर रहा है, तो हम इस दोनों को ले लेंगे I/O बराबर -v/u। अब देखिए दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है, दर्पण क्या है, अवतल है। इसमें मान लीजिए I/O हो गया बराबर I/O, वो ऑब्जेक्ट लिख लिए 2, और माइनस है यहाँ b का भी मान माइनस लेंगे, यहाँ इसका भी माइनस, इसका भी मान क्या लेंगे, b का मान, u का मान क्या है 30, इसका भी मान माइनस लेंगे। I/2 देखिए, अब यहाँ दोनों सेम सेम है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा। जब सब कटता है तो बचता है 1, यहाँ बच जाएगा -1। आई इसके साथ बटे में है, और इसको जब पक्षांतर करते हैं तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा, बराबर आ गया -2 सेंटीमीटर। तो इमेज की लंबाई क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आई की लंबाई क्या आ गई, -2 सेंटीमीटर। तो देखिए माइनस आया तो इसलिए क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या करेंगे, जो पहले सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। फिर अब हमें एफ और यू इन दो किस फार्मूले के में दिखाई देता है, तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u दर्पण वाले में, मेरा फार्मूला में दर्पण के सूत्र में, तो उसको यहाँ से लगा देंगे। जो जो दिया है उसका मान पुट कर देंगे, फिर जो नहीं है दिया है उसको यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 3 दिया है, 3 में से 2 अगर पता चल जाएगा तो तीसरा निकल जाएगा। फिर अब यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, आकार मतलब उसकी लंबाई बताना। आई कुछ है, ओ दिया ही है, और -v यहाँ से निकल गया, u दिया ही था, यहाँ से निकाल लिए, आई का मान -2 सेंटीमीटर। अब इस प्रतिबिंब की क्या स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए v आ गया -30 सेंटीमीटर, और आई इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है -2 सेंटीमीटर, इसलिए क्या है, वास्तविक का उल्टा बनेगा। इस तरह से आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर के काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। इस तरह से आप लोग भी सॉल्व करिएगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, एजुकेशन फॉर द गोल्डन फ्यूचर को सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन बच्चों का लाभ हो सके जिनको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो आपके यहाँ से जाएगा वही लौट के आएगा। इसको भला करिए, दूसरों के यहाँ शेयर करिए, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपके यहाँ से जो जाएगा वही लौट के आता है। ये मत सोचिए हम दूसरे को ना भेजे नहीं तो वो जान जाएगा, ऐसा एकदम अपने अंदर नेगेटिव थॉट मत रखिए। हर एक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सके, और इस बेस पर आप भी सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।